विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। किसान को हमारा पेड़ ऐसा खड़ा रहता है जैसे पहलवान खड़ा रहता है अखाड़े में। जी जी। क्योंकि हम दो बार कम से कम स्प्रे देते हैं गेहूं में। एक किसान 5। किसान भाई एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। किसान भाई आज हम उपस्थित हैं फिर से गेहूं के प्लॉट पर और बात करेंगे। एक किसान है गेहूं के, काफी सालों से वो गेहूं की खेती करते आ रहा है और उनकी जो गेहूं की खेती होती है बहुत ही बढ़िया होती है। ग्रोथ भी पौधे की बहुत बढ़िया होती है। गेहूं का जो उत्पादन है बहुत ही बम्पर मिलता है। गेहूं की जो दाना होता है उसका चमक बहुत ही क्वालिटी, बहुत मोटा दाना निकलता है, चमक भी बहुत बढ़िया निकलती है, जिससे वो मार्केट में बहुत ही ऊंचा रेट मिलता है उनको और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं गेहूं की खेती से। तो आज हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, उनसे आइए बात कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपकी गेहूं की फसल काफी अच्छी लहरा रही है और बताइए हर साल आपकी जो गेहूं की फसल है बहुत ही अच्छी होती है, आपको प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा मिलता है और गेहूं की चमक है, गेहूं की क्वालिटी मोटा निकलता है एकदम दाना और आपको मार्केट में ऊंचे रेट भी मिलते हैं। तो आप ऐसा अपनी जो फसल है उसमें क्या डलवाते हैं गेहूं की? देखो, जब हमको रेट अच्छे लेने हैं तो हमको हटके कुछ करना पड़ेगा जी। 90% किसान 95% और बल्कि यूरिया और डीएपी पे ही निर्भर रहती है जी। उन्होंने थोड़ा हल्का सा डीएपी मतलब बो दिया नीचे, उसके बाद यूरिया लगाते रहते हैं। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होती। गेहूं की भी खेती एक अच्छी मतलब वो चाहती है, न्यूट्रिशन जाती है। हाँ हाँ हाँ। जैसे हम और बाकी फसलें करते हैं, देखा आपने कितनी बार स्प्रे करते हैं तब उससे हम पैदावार ले पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन गेहूं का इतना सस्ता और इतना मतलब वैसा है जो हम खाली यूरिया या डीएपी पे ही गेहूं कर ले, बिल्कुल हो तो जाएगा लेकिन उसमें मिलेगा कुछ नहीं, पैदावार नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत नाय के बराबर मिलेगा। जी। तो हम पहला पानी जो लगवाते हैं जी। उसमें जिंक और यूरिया मिक्सचर करके डलवाते। अच्छा जी। हाँ, जिंक डलवाते, यूरिया डलवाते और हीमुक भी डलवाते। अच्छा जी। हाँ, इससे का जास का जो बच्चा है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता। मतलब कल्ले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। हाँ, तेजी से जब कल्ले बढ़ जाएंगे, जब उसमें हमारा पौधे ज्यादा होंगे तो हमारी पैदावार अधिक हो जाएगी। हाँ। जैसे सर आप बता रहे हैं मतलब पहले पानी में मतलब बुवाई के समय क्या डलवाते हैं हम? जैसे कि जो आपकी गेहूं की क्वालिटी, मतलब गेहूं का दाना चमकदार निकलता है, मोटा क्यों निकलता है, ऐसा क्या करते हैं? बुआई के समय पे पोटाश डलवाते हैं। अच्छा, पोटाश डलवाते हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि देखो आप नया सिस्टम चल गया है। पहले बड़े बूढ़े हमारे एक सुपर खाद बोते थे, उसके साथ पोटाश बोते थे जी। एक सुपर बोते थे, एक सादा सुपर आता था, सिंगल सुपर फास्फेट, उसके साथ पोटाश देते थे। अब जो डीएपी किया चल गया है, पोटाश बंद हो गई, गेहूं की पैदावार कम क्यों हो गई? अगर हमारी जमीन या भूमि हमारी कमजोर तो भाई नहीं है पहले से, नहीं पैदावार क्यों कम हो रही है? क्योंकि हम पोटाश नहीं दे पाते खेत के लिए, यूरिया देते रहते हैं। तो ऐसा है, हम लोग यूरिया उस समय पर पोटाश देते हैं और डीएपी देते हैं। सर ये बताइए, जैसे कि आप ये बता रहे हैं पोटाश का एक एग्जाम्पल देके समझाइए जिसके हमारे जो किसानों को थोड़ा सही समझ में आए एकदम। देखिए, पोटाश का क्या रोल रहता है? पोटाश का हर एक बात बताओ, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ अपने किसानों से कि अगर पोटाश में रोल नहीं है, पोटाश को लोग लगाते नहीं है या जानते नहीं है, पोटाश का कोई रोल नहीं है, महंगी क्यों है मार्केट में पोटाश? पोटाश भी सस्ती बिकनी चाहिए। पोटाश यूरिया से ज्यादा अधिक डीएपी से भी महंगी पड़ रही है। तो जो जानता है वो उसको लगाता है। तो देखिए, अब हमारा आलू का फसल आता है, उसमें पोटाश क्यों लगाते हैं? मोटा दाना बने, चमकदार दाना बने। वो कंडीशन हमारी गेहूं में तो है। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि मैंने देखा है कभी मतलब बहुत लोगों की जो गेहूं की फसल है वो गिर जाती है, ऐसा क्यों? गिर जाती है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, यूरिया लगाते रहते हैं तो पौधा जो है हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है। अच्छा। जब पतला होगा तो उसमें दाने भी हल्के बनेंगे और वो गिर भी जल्दी जाएगा। इसलिए बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। किसान को हमारा पेड़ ऐसा खड़ा रहता है जैसे पहलवान खड़ा रहता है अखाड़े में। जी जी। क्योंकि हम दो बार कम से कम स्प्रे देते हैं गेहूं में। एक किसान 5,000 के पिछेला 50,000 का नुकसान करता है अगर वो समझदार नहीं है तो। 5,000 की मतलब उसमें दवाई या वो उसका ट्रीटमेंट नहीं सकता, लेकिन 50,000 का नुकसान कर लेता है। तो ये सर ये बताइए, इसके पोटाश का क्या रोल रहता है? इसके क्या पोटाश का दाना चमकदार बनेगा, मोटा दाना बनेगा। अच्छा जी, आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं साहब। मैंने आपको अभी बोला था कि पोटाश महंगी क्यों आखिर अगर उसका रोल नहीं है तो। जी, मतलब आप बता रहे हैं कि स्प्रे में आप दे सकते हैं, पोटाश भी दे सकते हैं स्प्रे में, और उसके बाद मतलब जो दाना फुलाने के लिए और भी दवाई देते हैं हम, जैसे बोरान वगैरह। बोरान खूब अच्छी तरह से देते हैं। और इसमें जो जरूरी है कम से कम 2 स्प्रे लगाना चाहिए। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि जो कुछ किसान भाई हैं मतलब स्टार्टिंग में नहीं दे पाए, जिसकी उनकी जो फसल है आप जैसे कि देख रहे हैं मतलब गमोदा अवस्था में आ चुकी है, मतलब बूटिंग स्टेज बोलते हैं टेक्निकल भाषा में,
और जैसे कि बात करें गांव की लैंग्वेज की भाषा में, तो जैसे कि बूटिंग मतलब जो बाली निकलने की अवस्था में है, तो अब इस टाइम दे सकते हैं। हाँ पोटास दे सकते हैं हम, बोरान। बोरान और साथ में जो पोटास आपने जैसे हाँ, जो मार्केट में घोलने वाली पोटास आई है, घुली हुई चिलेटेड चिलेटेड मतलब 05234 वगैरह भी दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। उसमें डीएपी होता है और आपका पोटास भी होता है, क्योंकि डीएपी की एक सिस्टम होता है। डीएपी हमारा जिंदा रहता है करीब 2 महीने तक, और अगर हमने उसके बाद डीएपी दे दिया तो समझ लो मजा आ गया। क्यों कि हमें जरूरत उस समय है, बिल्कुल जरूरत 2 महीने बाद पड़ रही है डीएपी की, और वहां खेत में वो खत्म हो गया, हमने हल्का सा तो बह दिया है। उस टाइम क्या होता है, जैसे कि हमारे पौधे की जो बाली निकल रही होती है, उस टाइम हमारे पौधे को ज्यादा डीएपी भोजन की बाजा मतलब हम हिंदी भाषा बोलेंगे, भोजन की जरूरत होती है। जी जी। जब बच्चा होता है ना, मैं लेडीज के, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए पावर की जरूरत पड़ती है। मार्केट में जाकर अच्छी अच्छी चीजें क्यों खिलाते हैं? मतलब आप जैसे कि आप जो कहना चाह रहे हैं, जैसे कि लेडीज के पेट में बच्चा होता है ना, तो हाँ, आप अच्छा उसको खाना देते हैं, खाना देते नहीं खवाते हैं उसी टाइम से। जैसे कि हमारा जो पौधा है, इसके जो बच्चा ही तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बाली बढ़िया भी लंबी निकल, दाना मोटा, यही तो नहीं जान पाता है किसान, यही तो बात है। और है क्या, मतलब खाली डीएपी और यूरिया पे निर्भर रहता है। 10 किलो डीएपी डाल दी और फिर यूरिया लगाता रहा, क्या मिलेगा? सर ये बताइए, इसकी जो डोज क्या रहती है? 05234 और आपने जो बताया जो 1 ग्राम टंकी, हम 1 ग्राम प्रति लीटर देते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर, हाँ। मतलब 20 से 25 लीटर वाली टंकी में आप 100 ग्राम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी। बोरान कितना डाल सकते हैं? 1-1.5 ग्राम। हाँ 1.5 ग्राम ले लेते हैं बोरान। बोरान से कोई नुकसान नहीं है। बोरान बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, नीचे से ऊपर तक मतलब बाली एकदम दाने से फुल मतलब हाँ रहती है। और जब हमारा गेहूं जो भदेरा हो जाता है, उस समय किसान भाइयों उस समय पानी न लगाएं, क्योंकि ये भोजन लेता है तना से, जी जड़ से नहीं लेता है। इसका बारीक तना होता है, बारीक जब तना होगा तो वो अगर पानी ज्यादा लगा दिया तो वो गल जाएगा तना। सर एक बात और बताइए, जैसे कि यूरिया का इस्तेमाल कब तक करना चाहिए? अब जैसे कि आपका अपना फसल हमारा ये है, तो इसमें यूरिया थोड़े नहीं लगाया? ना ना ना, आप जरूरत नहीं है यूरिया की। यूरिया आप प्रैक्टिकल करना, एक पन्नी में बांध के कहीं यूरिया रख देना, पन्नी में नहीं कपड़े में, और जमीन पर रख देना, वो जमीन को भुरभुरी कर देगा। तो हम यूरिया लगाएंगे, जमीन भुरभुरी हो जाएगी, भुरभुरी होने के बाद वो तुरंत गिर जाएगी नेक हवा में। बिल्कुल, तो मतलब उसमें आप जैसे कि आपकी फसल, अब मैंने बताया कि कुछ किसान भाइयों की फसल अभी थोड़ा लेट है, और कुछ किसान भाइयों की फसल ये है कि मतलब वोटिंग स्टेज में आ चुकी है, बाल निकल रही है, तो उस टाइम इनको जो आपने बताया 05234 और बोरान का इस्तेमाल जरूर बिल्कुल करें। देखिए हमारे 90% किसान जब बाली निकलने के टाइम पे आती है तो क्या कहते हैं, इसमें यूरिया डाल दो जल्दी बाल निकले आए। उनकी इतनी बड़ी नादानी है कि वो जल्दी पौधा के लिए खींच देंगे ऊपर को, पौधा पतला हो जाएगा, बाल निकले आएगी, दाने पतरे हो जाएंगे जी। और बाल आराम से निकलना चाहिए। उसमें ऐसी चीज देना चाहिए, जैसे ऐसी चीज देना जो आराम से बाली निकले और आराम से पकती रहे, दाना मोटा बनेगा। बिल्कुल। और उसमें देते हैं क्या कि यूरिया दे दिया, वो खींच देता है ऊपर के लिए तुरंत, और उसका पतला हो जाता है तना, और गिर भी बहुत जल्दी जाए, गिर भी जाती है, जैसे दाना पिचक जाता है, किसान भाई को उत्पादन भी नहीं मिल पाता है, भी नहीं मिल पाते हैं कहीं जब उत्पादन मतलब रेट कहाँ से मिलेंगे जब दाना हमारा पिचका हुआ है तो। बिल्कुल। तो चलिए, आपने जो अपने किसान साथियों को इतनी बड़ी जानकारी दी, हमारे जो किसान भाई कुछ मतलब आपने बताया 99% मतलब 95% किसान हमारे नहीं जानते कि सिर्फ यूरिया ही देते रहते हैं। हाँ ये नहीं देना है, जरूर लगाना चाहिए, और उनकी पैदावार मतलब बहुत ही बढ़िया मिलेगी इन चीजों। अरे आप किसान भाई ये थे हमारे किसान भाई, उन्होंने बताया कि आपको अगर आपकी फसल जैसी गेहूं की मतलब बोटिंग स्टेज है, मतलब बाली निकल रही है, या हमारे जो किसान भाइयों की लेट फसल है, वो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। और आप इन खादों का जरूर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पैदावार है गेहूं की बहुत ही बम्पर मिलेगी। आपको 4 क्विंटल बीघा गेहूं काटते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको मतलब प्लस ही करने को मिलेगी, और आपकी पैदावार बहुत ही अच्छी मिलेगी। गाँव मतलब रेट भी आपको मार्केट में बहुत ही चढ़ बढ़ के मिलेंगे, बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपका कोई कमेंट हो, क्वारी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आके दीजिए नमस्कार।